हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं कि यानी पैनल कितने टाइप के होते हैं। यानी आपने तो देखा ही होगा कि पैनल देखे होंगे, लेकिन आपको मैं बताता हूँ पैनल कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड, पैनल आपने देखा होगा, यानी एक एचटी पैनल होता है, एक हमारा एलटी पैनल होता है। फ्रेंड, क्या है कि एचटी पैनल को आप हाई टेंशन पैनल भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड, एलटी को आप लो टेंशन पैनल भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड, क्या होता है, यानी एचटी को क्या एचटी पैनल किसको, यानी ये कहाँ लगा रहता है, ये हमारा एचटी पैनल जो कि स्विच यार्ड के पास लगा रहता है। 11 केवी का रहता है, 22 केवी का रहता है, 33 केवी का रहता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो फ्रेंड, इसको एचटी पैनल बोलते हैं। फ्रेंड, एचटी पैनल में क्या होता है कि हमारी जो 11 केवी की या 22 केवी की जो एचटी लाइन है, उसको कंट्रोल करने के लिए एचटी पैनल लगाया जाता है। जैसे क्या हो गया कि हमारा विसबी हो गया, SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया, ये सब क्या होता है, एचटी पैनल का कंट्रोलिंग करने के लिए लगाया जाता है। यदि फ्रेंड विसबी के बारे में यदि आपने नहीं देखा तो मैं उसका पूरा एक वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ कि विसबी के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर जो वैक्यूम लगा रहता है उसका प्रेशर कितना रहता है, ये सब के बारे में मैं अपलोड किया हुआ हूँ। यदि नहीं देखे हैं तो पहले उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं, ये दूसरा नंबर पे एलटी पैनल हो गया। तीसरा पे क्या होता है आपका, पीसीसी होता है, पीसीसी पैनल। फिर चौथे पे हमारा होता है एमसीसी पैनल। फ्रेंड, पांचवें पे आपका होता है पीडीबी पैनल। फ्रेंड, छठवें नंबर पे आपका आता है यानी एलडीबी पैनल। और फ्रेंड, एक सातवां पैनल आता है आपका सिंक्रोनाइजेशन पैनल। और फ्रेंड, आठवां पे आपका आ जाता है यानी एएमएफ पैनल। तो फ्रेंड, ये पैनल जो हमारे जनरली आपने देखा होगा, आप जहाँ पे सर्विस करते हैं वहाँ पे तो आपने देखा होगा कि इतने टाइप के पैनल अपना इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड, जो हाई टेंशन का आपने एचटी पैनल को आपको बता ही दिया कि 11 केवी का जो पैनल रहता है। फ्रेंड, लो टेंशन यानी एलटी पैनल उसको बोलते हैं, यानी जो अपना 433 वोल्ट पे काम करता है, या तो फिर 230 वोल्ट, 220 वोल्ट या 230 वोल्ट आप देखेंगे उसमें लिखा रहता है। तो फ्रेंड, इस पे काम करता है। तो फ्रेंड, पीसीसी पैनल किसको बोलते हैं आप, पीसीसी पैनल का सबसे पहले पीसीसी का फुल फॉर्म होता है यानी पावर कंट्रोल सेंटर। और फ्रेंड, एमसीसी का फुल फॉर्म होता है यानी मोटर कंट्रोल सेंटर। और फ्रेंड, जो पीसीसी होता है यानी पीसीसी होता है, सपोज दैट आपके पास क्या होता है, यानी आपका ये 11 केवी की लाइन आई। सपोज दैट मैं आपको सिंगल लाइन पे बता रहा हूँ, ये आपकी क्या है, 11 केवी की लाइन आई, यहाँ पे क्या है आपका एचटी पैनल लगा हुआ है। और एचटी पैनल यानी एचटी पैनल से जो कंट्रोल करके आउटपुट जो निकला, ये आपका कहाँ जाता है, ये आपका ट्रांसफार्मर में जाता है। जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट होता है, ये ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और फ्रेंड, इसके अंदर कनेक्शन कैसा रहता है, वो रिक्वायरमेंट के अनुसार है। यदि स्टेप डाउन है तो स्टेप डाउन रहेगा, यदि स्टेप अप है तो स्टेप अप रहेगा। तो फ्रेंड, इसमें कनेक्शन कैसा रहता है, यानी प्राइमरी में डेल्टा रहता है और सेकेंडरी में क्या होता है, स्टार रहता है। तो फ्रेंड, ये जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट का जो पावर जा रहा है, ये जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, यानी यहाँ पे क्या है, 3 फेज और एक न्यूट्रल होता है। तो फ्रेंड, ये जो पावर जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, पीसीसी में जाता है, यानी पावर कंट्रोल सेंटर में। फ्रेंड, ये जो पावर कंट्रोल सेंटर है, यहाँ से क्या पे जाता है, यहाँ से अपना एमसीसी में जाता है, एमसीसी पैनल में। एमसीसी पैनल फ्रेंड उसको बोलते हैं यानी मोटर कंट्रोल सेंटर। यहाँ पे क्या है, जितनी भी आपके प्लांट का, जितनी भी आपके कंपनी का मोटर रहती है, मोटर को कंट्रोल करने के लिए इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें छोटे छोटे फीडर बने रहते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक फीडर बने रहते हैं, जैसे डीओल हो गया, स्टार डेल्टा हो गया, और रिवर्स फॉरवर्ड हो गया, रिवर्स फॉरवर्ड विथ स्टार डेल्टा हो गया, और बीएफडी भी लगी रहती है, और सॉफ्ट स्टार्टर भी लगा रहता है। तो फ्रेंड, जितनी भी कंट्रोल किया जाता है मोटर से, यानी मोटर का कंट्रोलिंग जितनी भी होता है वो एमसीसी पैनल में होता है। और फ्रेंड,
यहाँ पे क्या है, एक पीडीबी है यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड एलडीबी होता है यानी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। और फ्रेंड ये सिंक पैनल है। सिंक पैनल क्या होता है, इसको सिंक्रोनाइजेशन पैनल बोलते हैं। और फ्रेंड ये जो एएमएफ पैनल होता है यानी ऑटो मेंस फेलियर होता है। तो फ्रेंड ये ऑटो मेंस अभी हम एक एक करके आपको बताते हैं। सपोज दैट फ्रेंड जो पीडीबी है, फ्रेंड जो पीडीबी है यानी पीसीसी से ही पावर किसको जाता है, आपका पीडीबी पैनल को जाता है, पीडीबी पैनल को जाता है। फ्रेंड पीडीबी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, सपोज दैट आपके कंपनी में जैसे सिंगल फेज का सॉकेट हो गया या तो फिर 3 फेज का सॉकेट हो गया, वेल्डिंग मशीन का कनेक्शन हो गया, या तो फिर किसी को पावर देना है, तो फ्रेंड उसके लिए पीडीबी का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड पीडीबी से अपना कनेक्शन कहाँ जाता है, एलडीबी में जाता है, एलडीबी में जाता है। फ्रेंड एलडीबी में यानी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सपोज दैट आपके पास क्या है यानी यहाँ से जितनी भी कंपनी का लाइटिंग रहता है उसको आप एलडीबी वाले पैनल से कंट्रोल करते हैं। सपोज दैट इसका फ्रेंड आप तो कहेंगे कि इसका पावर तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते हैं, फ्रेंड ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड एक सीक्वेंस होता है कि पीसीसी से आपका क्या है, आपका पीडीबी में जाएगा, पीडीबी से क्या है, एलडीबी में जाएगा। तो फ्रेंड जितनी भी आपकी प्लांट की लाइटिंग रहती है वो क्या होता है, एलडीबी से कंट्रोल किया जाता है। यानी जितनी भी प्लांट की लाइट रहती है यानी एलडीबी से पावर प्लांट में जाता है। यहाँ पे एक एफएलपीजीबी लगा रहता है, वहाँ से क्या करते हैं आप आरवाईबी यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी जैसे सपोज दैट आपका क्या है, एक आर का रहता है, वाई का रहता है, 3 यानी बी का रहता है, 3 सर्किट बनाते हैं। और फ्रेंड जैसे क्या है, प्लांट की लाइट रहती है, प्लांट की लाइट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सपोज दैट ये आपका जीबी हो गया है, जीबी से क्या हो गया, ये आर का वाई लाइट हो गया, ये बी का लाइट हो गया, ये आर वाई बी का लाइट हो गया। फ्रेंड यहाँ से लूप एक क्या करते हैं आप, एक लूप यानी यहाँ से एक लूप ले लेते हैं, फिर अगला क्या करते हैं, आर का लाइट लगाते हैं, वाई का लाइट लगाते हैं, बीच का यानी बी का लाइट लगाते हैं। तो फ्रेंड ये जो बीच में होता है ना, बीच में क्या होता है, एक इमरजेंसी लाइट लगाना पड़ता है जिसको हम ईएलडीबी बोलते हैं। ये इसका पावर कहाँ से आता है, ये जो ईएलडीबी रहता है इसका पावर कहाँ से आता है, यानी यूपीएस, इसके अंदर क्या होता है, यूपीएस पावर आता है। तो फ्रेंड जैसे क्या है, आपका लाइट यदि सपोज दैट पावर फेल हो गया तो ये तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, ये भी अंधेरा हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि यानी ये जो उस समय क्या होता है, यूपीएस का आप तो जानते हैं, ये फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यानी जब ये बंद हो जाएगा तो फिर ये चालू हो जाएगा, यानी ये इसका जैसे चालू हो जाएगा तो ये पावर यहाँ पे चला आएगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। ये जब लाइट ऑन हो जाएगी तो ये क्या है, कुछ इधर तक का भी कवर कर लेगा और यहाँ तक का भी कवर कर लेगा। और फ्रेंड यदि आगे भी आपको लगाना है तो यहाँ पे भी एक लाइट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड इसलिए क्या है, यानी ऐसे यानी किसी भी प्लांट का पावर यानी लाइटिंग का पावर डिस्ट्रीब्यूट ऐसे किया जाता है। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि यानी सिंक पैनल क्या होता है। यानी सिंक्रोनाइजेशन पैनल उसको फ्रेंड बोलते हैं। जैसे आपके पास क्या है, DG1 है, DG2 आपके पास सपोज दैट 3 DG है, 3 DG है चाहे 2 DG है तो भी चलेगा। तो फ्रेंड के जैसा क्या है कि DG चालू हो गया, DG जब चालू हो गया तो उस पर क्या लोड रहता है, जब लोड उसके ऊपर यानी इसका जो लोड रहता है इससे ज़्यादा लोड रहेगा तो ये DG1 और DG2 के बीच में क्या है, सिंक्रोनाइजेशन रिले लगा रहता है। तो ये क्या है, कमांड देगा DG2 को कि अब भाई चालू हो जाइए, लोड को क्या करना है, अब शेयर करना है। तो दोनों को पे लोड क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है, यानी बराबर बराबर आ जाता है। और फ्रेंड यदि DG तीसरा भी है तो यदि ज़्यादा लोड यानी इन दोनों से जो DG1 और DG2 का लोड है इससे ज़्यादा लोड गया तो फिर क्या हो जाएगा, यानी सिंक्रोनाइजेशन रिले को कमांड जाएगा, ये क्या करेगा यानी DG3 को भी चालू कर लेगा। तो DG1 2 3 यानी तीनों पे लोड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका ये जो है इसका यानी डीजी का पावर कहाँ पे जाएगा, ये पीसीसी पैनल में जाता है। यहाँ पे एक ब्रेकर लगा रहता है, वो उसमें जाता है तो फिर क्या हो जाता है, ये आपका जितना सिस्टम है ये सब चालू हो जाता है। और फ्रेंड EMF पैनल उसको बोलते हैं, यानी ऑटो मेंस फेलियर। और फ्रेंड ये क्या हो जाता है, जैसे सपोज दैट आपका HT पावर खत्म हो गया, सपोज दैट यहाँ से HT पावर खत्म यानी फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, वहाँ से कमांड मिलेगा MF पैनल को, तो MF पैनल ऑटो में चालू हो जाएगा। इसको ऑटो में भी चला सकते हैं और मैनुअल में भी चला सकते हैं। तो मैनुअल में यदि चलाएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें जाके मैनुअली चालू करना पड़ेगा। यदि ऑटो में सिलेक्शन करेंगे तो ऑटो में आप क्या करें, आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपके यानी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। फ्रेंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यानी आपके प्लांट में कितने टाइप के पैनल इस्तेमाल किए जाते हैं, कितना पैनल लगा रहता है, उसका सीक्वेंस क्या होता है, लाइटिंग का सीक्वेंस रहता है, ST पैनल क्या होता है, ये सब के बारे में मैं आपको बता दिया। तो
फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो फ्रेंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।